नमस्कार। धन से संबंधित एक बहुत ही रोचक जानकारी आप सभी के बीच में लेकर उपस्थित हुआ हूं। दो तीन सूत्र मैं बताऊंगा, उसमें से कोई एक भी सूत्र यदि आपकी कुंडली में घटित हो रहा हो तो यकीन मानिए आप गरीब से गरीब घर में पैदा होकर भी धनवान बनेंगे ही बनेंगे। ये बात अलग है कि आप धनवान बनना, किस लेवल का धनवान बनना चाहते हैं। अब धनवान का मतलब ये भी होता है कि आदमी जैसे तैसे अपना जीवन गुजर बसर कर रहा और उसको एक हिसाब किताब प्लेटफॉर्म परमानेंट मिल जाए तो उसको भी धनवान ही कहते हैं। धनवान का मतलब ये नहीं कि आप करोड़पति बन जाए। जिसके घर में खाने की भी स्थिति ना हो, ऐसे जातक की भी कुंडली में अगर ऐसा योग निर्मित हो रहा हो तो यकीन मानिए धन आएगा ही आएगा आपका। सबसे पहला सूत्र बताता हूं बुध से संबंधित। बुध यदि आपकी कुंडली के दूसरे भाव में, दसम भाव में और 11वें भाव में, तो कुंडली का दूसरा भाव यह है जिसको धन बैंक बैलेंस का भाव कहते हैं। 10वां भाव ये कर्म भाव है और 11वां भाव आय का भाव होता ही है। तो बुध यदि दूसरे, 10वें और 11वें भाव में हो, या फिर दूसरा सूत्र बताता हूं, राहु तीसरे भाव में हो, 10वें भाव में हो और 11वें भाव में हो। तीसरा सूत्र मैं बताता हूं, मंगल छठे भाव में हो, 9वें भाव में हो और 10वें भाव में हो, या फिर शुक्र से संबंधित एक सूत्र और है, शुक्र पंचम भाव में हो, 9वें भाव में हो और 11वें भाव में हो, या फिर 10वें भाव के स्वामी। अब 10वें भाव के स्वामी कौन होंगे तो इसमें जो अंक लिखा हुआ है उस अंक के स्वामी, अब जैसे मान लीजिए यहां 5 लिखा हो या 6 लिखा हो, तो जो भी नंबर है वहां लिखा हुआ वो नंबर के स्वामी, उसके स्वामी कौन है वो भी मैंने यहां मेंशन किया हुआ है। तो आप देखिए 10वें भाव के स्वामी यदि तीसरे भाव में हो, 5वें भाव में हो और 9वें भाव में हो तो ऐसा जातक धनवान होता ही होता है। इनमें से कोई एक सूत्र यदि आपकी कुंडली में घटित हो रहा हो तो यकीन मानिए आप धन कमाएंगे ही कमाएंगे। आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी पारिवारिक स्थिति जो भी हो, लेकिन आप अपने पुरुषार्थ के बदौलत धन कमाएंगे ही कमाएंगे। नमस्कार।